देखने लगे हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के वायरसेस देखने लगे हैं। उसमें सबसे पहले इन्फ्लुएंजा वायरस, तो इसकी प्रॉपर्टीज ऑर्थोमाइक्सो वायरस है, ठीक है, जीनोम सेगमेंटेड होता है, नेगेटिव प्रोडक्ट, ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको फ्लो चार्ट से हो जाएंगी। पॉलीमरेज होता है, इसके पास कैप्सिड की हेलिकल होती है, सिमेट्री इन्वेलप भी होता है, इनके पास फ्यूजन प्रोटीन्स भी नहीं होती और सेल जॉइंट सेल फॉर्मेशन भी नहीं होती, ठीक है ना। ये दो बातें याद रखने वाली है कि जॉइंट सेल भी नहीं बनती और फ्यूजन प्रोटीन्स भी नहीं होती इनके पास। इसके बाद बात करें डिजीज़, इन्फ्लुएंजा ए 3 तरह के होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस। ये जो होता है वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक्स कराता है, मतलब वर्ल्ड वाइड कराता है, क्यों कराता है बाद में बताती हूँ। इन्फ्लुएंजा बी होता है मेजर आउटब्रेक्स कराता है, और जो सी वाला है माइल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन कराता है। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो इन्वेलप होता है, आउटर लिपोप्रोटीन का इन्वेलप होता है, बता दिया मैंने आपको पहले ही। आरएनए पॉलीमरेज होता है, इसमें नेगेटिव पोलैरिटी होती है इसकी। अच्छा, इसमें ना इसके जो इन्वेलप के 2 तरह की ना स्पाइक्स बनती हैं, 2 तरह की प्रोटीन की स्पाइक बनती हैं। कौन कौन सी? हीमोग्लोबिन और न्यूरामिनिडेज, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है कि ये जो है ना सेल रिसेप्टर जो है वहाँ पे उसके सेल रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करने के लिए फंक्शन होता है इसका, हीमोग्लोबिन का। और जो न्यूरामिनिडेज है ना, इसका क्या फंक्शन होता है, इसने ना न्यूरामिनिक एसिड को ना क्लीव करना है, ठीक है। आगे इन्फ्लुएंजा ए वायरस, इन्फ्लुएंजा ए वायरस की ना इसकी जो होती है ना एंटीजेनिसिटी में चेंजेस आती हैं। एंटीजेनिसिटी इसकी सेम यूनिफॉर्म नहीं रहती, ठीक है। क्यों? अब ये इसके ऊपर जो प्रोटीन्स है ना स्पाइक्स हैं, हीमोग्लोबिन और न्यूरामिनिडेज प्रोटीन्स है ना, इसमें इसकी एंटीजेनिसिटी में चेंजेस आती हैं, ठीक है। अब ये 2 तरह के हैं, ये वर्ल्ड वाइड कराती हैं क्या। अब वो कहते हैं कि ना इसमें ये जो वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक्स कराते हैं, क्यों कराते हैं? क्योंकि ना इनकी जो एंटीजेनिसिटी चेंज होती रहती है, म्यूटेशन चेंज होती रहती है, बहुत ज़्यादा इसकी वो फॉर्म्स आती रहती हैं, तो इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक्स कराते हैं, ठीक है। इसके आंसर वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक्स क्यों कराते हैं? क्योंकि इनकी ये जो 2 प्रोटीन्स हैं ना उनकी एंटीजेनिसिटी में चेंजेस आती रहती हैं। इसके बाद ये चेंजेस आती हैं तो ये 2 तरह का प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं। 2 तरह की चेंजेस हो सकती हैं, एंटीजेनिक शिफ्ट हो सकती हैं और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट हो सकती हैं। इनका डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। इनकी एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनिक शिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है? एंटीजेनिक ड्रिफ्ट क्या होती है? अकोमोलेशन ऑफ म्यूटेशन, अगर की अकोमोलेशन हो गई है ना, म्यूटेशन आई है तो उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। लेकिन अगर 2 डिफरेंट वायरल स्ट्रेन्स मिल के कुछ करा रहे हैं ना तो उसको एंटीजेनिक शिफ्ट कहते हैं, मतलब उसका काम शिफ्ट हो गया, 2 बंदों ने मिलकर काम उसका शिफ्ट कर दिया। ड्रिफ्ट में क्या हुआ है? म्यूटेशंस की अकोमोलेशन हुई है। इसके अलावा जो ड्रिफ्ट की वजह से एंटीजेनिक चेंजेस आते हैं, माइनर चेंजेस आते हैं, और एंटीजेनिक शिफ्ट की वजह से मेजर चेंजेस आती हैं। अब ये जो है ना एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, ये इनकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से न्यू वायरल स्ट्रेन बनता है, ठीक है। लेकिन जो एंटीजेनिक शिफ्ट है उसमें 2 वायरल की कम्बिनेशन की वजह से उन्हीं दोनों वायरस का मिक्सचर बनेगा, और इसलिए इसको सब टाइप ऑफ वायरस कहते हैं, ठीक है। न्यू वायरस नहीं बनना, दोनों की प्रॉपर्टीज़ होंगी सब टाइप ऑफ वायरस में। चौथा इसका डिफरेंस क्या है कि ड्रिफ्ट आसान माइनर चेंजेस आती हैं, उसकी वजह से इसकी ट्रीटमेंट आसान होता है, और इसकी ट्रीटमेंट एंटीजेनिक ड्रिफ्ट शिफ्ट का मुश्किल होता है क्योंकि इसमें मेजर चेंजेस आती हैं। अब ड्रिफ्ट किन किन की में कौन कौन सी एग्जाम्पल है? इन्फ्लुएंजा ए, बी और सी, क्योंकि इनकी तकरीबन यूनिफॉर्म होती है, और जो इन्फ्लुएंजा ए है स्पेसिफिकली इसकी 2 तरह की मतलब चेंजेस आती हैं, तो इसलिए शिफ्ट वाला मैकेनिज्म ना इन्फ्लुएंजा ए में ज़्यादा होता है। तो मैंने आपको एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट का डिफरेंस बता दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये इन्होंने यहाँ पे एंटीजेनिक शिफ्ट बताई हुई है कि अगर ये 2 का कम्बिनेशन हो रहा है ना, ये एक वायरस है एक ये है, तो उसने लंग को मतलब दोनों ने लंग को किया तो इन्फेक्ट किया, तो उसकी वजह से जो प्रोजेनी होगी ना वहाँ पर उसका कम्बिनेशन होगी। ये देखिए रेड, ये ह्यूमन इन्फ्लुएंजा के थे, और ये जो चिकन इन्फ्लुएंजा वायरस है ना इसके ब्लैक है, तो ये मिक्सचर है, दोनों की स्पाइक्स आ रही हैं इन पे, न्यू स्ट्रेन बन गया है, ठीक है, शिफ्ट की वजह से। इसके बाद ना मैंने कहा इसके पास 2 तरह की 2 का काम है सारा, ठीक है, 2 का काम है। 2 इसके पास स्पाइक्स होती हैं जो कि कौन सी होती हैं? हीमोग्लोबिन, न्यूरामिनिडेज। 2 इसके पास होती हैं, मतलब प्रोटीन्स भी उसी को कह रहे हैं वो। और इसके अलावा 2 इसके पास 2 तरह की चेंजेस आती हैं, शिफ्ट और ड्रिफ्ट, ठीक है। इसके अलावा 2 तरह की मैट्रिक्स प्रोटीन्स होती हैं, M1 और M2, ठीक है। M2 जो मैट्रिक्स प्रोटीन्स होती हैं वो आयन चैनल बनाती हैं,
और ये आयन चैनल क्या करते हैं, वायरस की ना अनकोटिंग में हेल्प करते हैं। वायरस की अनकोटिंग होगी तो तब ये एंट्री मारेगा सेल में, वरना नहीं मारेगा। इसके अलावा इसके पास ना एंटीजेंस भी 2 तरह की होती हैं, ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजेंस होती है और टाइप स्पेसिफिक एंटीजेंस होती हैं। ग्रुप स्पेसिफिक में जो ग्रुप स्पेसिफिक है, जो अंदर इंटरनल राइबोप्रोटीन्स है ना, मतलब जो डीएनए वगैरह न्यूक्लिक एसिड में पड़ी हुई हैं, वो ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं। और जो टाइप स्पेसिफिक है ना, वो ये वाली हैं, ह्यूमोग्लोबिन और न्यूरोमिनिडेज, ठीक है, जो सरफेस पे थी, कैप्सिड पे थी ना, जो वो टाइप स्पेसिफिक है। और जो ग्रुप स्पेसिफिक है वो इंटरनल जो है। अब ये जो इंटरनल प्रोटीन्स है ना, इसकी वजह से इन तीनों वायरसेस को ना डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब ग्रुप स्पेसिफिक ग्रुपिंग कर सकते हैं इनकी, ठीक है। अब वो क्या आगे बता रहे हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ ही चल रही हैं अभी तक। तो प्रॉपर्टीज़ में वो कह रहे हैं कि एनिमल वायरसेस जो होते हैं ना, वो आरएनए सेगमेंट्स का सोर्स होते हैं, और जो जिन्होंने एंटीजेनिक शिफ्ट के वेरिएंट्स बनाने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इसकी जो होती है ना, अच्छा, इनकी रेप्लिकेशन साइकिल में ना एक बात बताई हुई है कि इनमें जो कैप होती है ना, मिथाइल ग्वेनोसिन प्लस जो 10 उनमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो ये जो कैप स्नैचिंग, ये मैसेंजर आरएनए से कैप लेते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैप स्नैचिंग। अब तो ये जो आरएनए वायरसेस है ना, रिट्रो वायरसेस आर ओनली वायरसेस जिनकी जो ये रेप्लिकेशन है ना न्यूक्लियस में होती है। ये याद रखनी है कि किसी की न्यूक्लियस में होती है, किसी की साइटोप्लाज्म में होती है। ट्रांसमिशन इसकी एरोबोन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होती है। तो ये जो मैं न्यूक्लियस वाली बात आपको बता रही थी ना, ये कह रही थी कि पहले मैंने सिर्फ रिट्रो वायरस बोल दिया, इसमें ना सिर्फ 3 ही आरएनए वायरस होते हैं जो कि न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं। कौन कौन से? इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस और रिट्रो वायरस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस एंड रिट्रो वायरस। ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होती है। पैथोजेनेसिस कैसे होती है इसकी? पैथोजेनेसिस इसकी क्या होती है? जब इनहेल होते हैं ना, तो इनके पास जो न्यूरोमिनिडेज होता है वो डिग्रेड कर देता है म्यूकस की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसकी वजह से कि अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है, ठीक है। अब ये जो इन्फेक्शन है ना, यहाँ अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही रहता है। क्यों? क्योंकि अब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही क्यों रहता है, कहीं और क्यों नहीं जाता है? क्यों? क्योंकि इसके पास ना क्योंकि जो है ना, इनको हीमोग्लूटिनिन को क्लीव करने वाला एक जो होता है प्रोटीएज, तो प्रोटीएज इनके पास नहीं होता, ठीक है ना। सॉरी, मैंने थोड़ी गलत बात बता रही। इसमें उन्होंने ये बताया हुआ कि इनके पास ना ये जो इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से में चला गया ना, उधर से आगे नहीं जाता। आगे क्यों नहीं जाता? क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रोटीएज होते हैं, वो इनकी हीमोग्लूटिनिन को क्लीव कर देते हैं, तो फिर फर्दर इन्फेक्शन कॉज करने नहीं देते, ठीक है। अब इनमें ये जो है ना रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को डैमेज करना है, तो उसकी जो सुपरफिशियल लेयर है ना, उसकी नेक्रोसिस करा देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात कर लें। फीवर होता है, माइल्जिया, आर्थ्रैल्जिया हो जाता है, माइल्जिया, बेचैनी हो रही है, ठीक है, मसल पेन, हेडेक, सोर थ्रोट, कफ, ठीक, सडनली कफ डिवेलप सडनली, ये सब कुछ जब सडनली। इसके बाद इन्फ्लुएंजा और बैक्टीरियन निमोनिया में वो कहते हैं कि ना ये वोमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है। अब ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, खुद ब खुद 4 से 7 दिन में हो जाते हैं सही। लेकिन अगर तो निमोनिया नहीं हुआ, ठीक है, निमोनिया अगर नहीं ना हुआ इस कंडीशन के साथ, इन्फ्लुएंजा के साथ, तब तो ये 4 से 7 दिन में मतलब फ्लू ठीक हो जाता होता है। लेकिन अगर निमोनिया हो गया तो फिर फर्दर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें ना रेज सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि BLR से याद कर लें, B ब्रेन, L लिवर और R से रेज सिंड्रोम, ठीक है। इंसेफेलोपैथी करा देता है ब्रेन और लिवर डिजनरेशन करा देता है, रेज सिंड्रोम ये होती है लेकिन रेयर होती है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों में हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग होती है। लैब डायग्नोसिस में हम PCR करा सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी एलाइजा टेक्निक से हम इसकी एंटीजन को देख सकते हैं। इसके अलावा 2 ना हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन और टेस्ट, हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन और कॉम्प्लीमेंटेशन फिक्सेशन टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आइसोलेशन कल्चर में करा सकते हैं। अच्छा, ये ग्रो कर सकते हैं सेल कल्चर पे भी और एम्ब्रियोनेटेड एग्स में भी, ठीक है। ट्रीटमेंट फार्मा में करना होता है। प्रिवेंशन के लिए हम इनके लिए डिजीज़ वो यूज़ करते हैं। दो तरह की वैक्सीन यूज़ होती हैं, किल्ड वैक्सीन होती है और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, ठीक है।
अब ये जो किल्ड वैक्सीन होती है ना, इसमें ना इसमें क्या होता है, प्योरीफाइड HA और NA होता है, ठीक है, हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज, ठीक है। अब वो कहते हैं हीमोग्लूटिनिन ना मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटीजन है। क्यों? क्योंकि ये ना एंटीबॉडी को ये एंटीबॉडी को एलिसिट करती है, इसकी वजह से एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। अब ये जो किल्ड है ना वैक्सीन, इसमें हीमोग्लूटिनिन की मिकदार दूसरी से ना स्टैंडर्ड वैक्सीन मतलब जो लाइव है उससे 4 टाइम्स ज़्यादा होती है। अब अगली बात करते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ये जो होती है ना टेम्परेचर सेंसिटिव होती है म्यूटेंट। इन्फ्लुएंजा A और B वायरस के जो टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स हैं ना, मतलब जो लो टेम्परेचर पे एप्लीकेट करते हैं, वो यूज़ करते हैं हम इसमें। अब ये लो टेम्परेचर पे करते हैं, 33 पे करते हैं, 37 पे नहीं करते हैं। तो इसलिए ये कूलर एरियाज़ पे, मतलब जहाँ जहाँ पे बॉडी कूलर एरियाज़ है ना, तो तब वहाँ पे होगी। तो ये लोअर रेस्पिरेटरी, अच्छा, तो इसलिए अपर ये कराते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाते, ठीक है, नॉट इन द वार्मर लोअर। अच्छा, ये होता है कि ये रेप्लिकेट करते हैं तो वहाँ पे ना ये IgA प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, IgA। आगे मैं बता रहे हैं किल्ड वैक्सीन जो होती है ना, मतलब ये गुड इम्यूनोजन नहीं कंसिडर की जाती, क्योंकि ये जो IgA का टिटर बहुत कम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसके बाद ये डिफरेंस बताया हुआ है उन्होंने किल्ड और इसमें, ठीक है। जो वैक्सीन है ना मेड इन चिकन एग्स, और जो नई इनमें से कुछ वैक्सीन चिकन एग्स में बनती है और कुछ वैक्सीन चिकन एग्स में नहीं बनती, ठीक है ना। अब किल्ड वैक्सीन है जो ये चिकन एग्स में बनती है, वो कौन कौन सी, एक तो किल्ड है और एक लाइव वैक्सीन है जो मतलब हम बनाते हैं। इसमें क्या होता है, ये तो वही होगी ना, लाइव एटेन्यूएटेड टेम्परेचर सेंसिटिव। ये चिकन, ये वाली याद रखें, नो जो चिकन एग्स में नहीं बनती, वो कौन कौन सी हैं, काफ, वो फिर कहाँ कहाँ पे बनती हैं, वो काफ किडनी सेल में बन सकती हैं या इंसेक्ट के सेल्स में बन सकती हैं, ठीक है। चिकन एग्स में नहीं बनी तो किडनी के जो सेल्स हैं ना उसमें बन सकती हैं, और यहाँ इंसेक्ट के सेल्स में बन सकती हैं। ये समरी में इसकी प्रिवेंशन में मैंने थोड़ा बताया हुआ है कि ये जो स्टैंडर्ड इन्फ्लुएंजा के लिए जो वैक्सीन होती है ना, उसमें ना 2 तरह के स्ट्रेन्स होते हैं, नहीं वो सॉरी ट्राइवेलेंट हो सकती है या क्वाड्रीवेलेंट होती है। ट्राइवेलेंट में क्या होता है, 3 स्ट्रेन, इसमें 2 A स्ट्रेन होते हैं और 1 B स्ट्रेन होता है। जो क्वाड्रीवेलेंट होते हैं उसमें 2 ही A स्ट्रेन होते हैं और 2 ही B स्ट्रेन होते हैं। ये जो A स्ट्रेन है वो कौन कौन से हैं, H1N1 और H3N2, ठीक है, H1N1 और H3N2, 1 और 3 अब वो कहते हैं कि ना जो जिनको एग से एलर्जी है ना, तो उनको ये एग वाली ग्रोथ वाली नहीं देनी चाहिए, तो उनके लिए दूसरी हम ऐसे यूज़ करते हैं जो एग्रीकल्चर में ग्रो ना की हो, जैसे कि मैंने आपको बताया किडनी सेल्स में ग्रो करती है, इसके अलावा इंसेक्ट के सेल्स में ग्रो करती है।